Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Sarani, a first year BSc Nursing student of AIMS Kalyani, and I have secured a rank of 710 in AIMS BSc Nursing exam 2025. So as you have seen in the thumbnail, today I am going to discuss about the complete roadmap of AIMS 2027 exam. Either it is AIMS BSc Nursing exam or AIMS Paramedical exam. So I have made a preparation plan for every type of students so that you can crack AIMS exam in 2027 surely. So I am dividing the students into three categories. पहले आते हैं जिन लोगों का सिलेबस 90% कवर्ड था और 100% भी कवर्ड था, बस कुछ सिली मिस्टेक के लिए, कुछ नंबर के लिए इस बार नहीं हो पाया, पर सिलेबस कंप्लीट था, नोट्स कंप्लीट है उन लोगों के लिए। सेकेंड कैटेगरी में जिनका सिलेबस 60 to 70% हो गया था, कुछ पोर्शन बाकी, कुछ वीक पॉइंट था। थर्ड कैटेगरी फॉर दो स्टूडेंट्स जिन लोगों का सिलेबस 50% से भी कम कंप्लीट हुआ था, मतलब इस साल ही 12 पास के हो, एकदम फ्रेशर हो, कुछ पता नहीं है प्रिपरेशन के बारे में। दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट ऑल द थ्री कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू दिस आई विल सजेस्ट द प्रिपरेशन प्लान। तो फर्स्ट शुरू करते हैं थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट के बारे में जिन लोगों का सिलेबस लेस देन 50% कंप्लीट हुआ था। शायद तुम्हें प्रिपरेशन के बारे में पता नहीं था या फिर तुम इस साल ही 12 पास की हो, जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम हुआ है, तुम्हारा सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कंप्लीट योर सिलेबस प्रॉपरली। इसके लिए तुम्हें एक बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, रेगुलर लेक्चर करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीन सब्जेक्ट का अच्छे से लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ। मुझे लगता है कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और तुम्हारे पास प्रॉपर नोट भी नहीं है, तो तुम्हें नोट्स बनाना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एंड वीकली बेसिस में मॉक टेस्ट भी लगाना है। एक चीज तो बहुत कॉमन है, सबको ही करना है, दैट इज टू मेक द शॉर्ट नोट्स। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाना है। जिन लोगों का शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी है उनका तो ठीक है, पर जिन लोगों का शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मैं तो बोलूंगी ठीक है, तुम बायोलॉजी के लिए छोड़ दो, फिजिक्स के लिए तुम्हें बनाना ही है, यू हैव टू मेक फॉर फिजिक्स, एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी बनाना है। तुम्हें टाइम मिल रहा है तो तुम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी बना सकते हो, पर तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना ही है, क्योंकि रिविजन के टाइम में बहुत हेल्प होता है। ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से रेगुलर लेक्चर अटेंड करना है, वीकली बेसिस में मॉक टेस्ट लगाना है, शॉर्ट नोट्स करना है। तो तुम बोलोगे शॉर्ट नोट्स कब बनाएं? एक एक दिन का लेक्चर खत्म हो रहा है, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, नहीं, शॉर्ट नोट्स बड़ा हो जाएगा। एक एक चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद ही तुम रिवीजन करो, और एंड मेन पॉइंट्स एंड द फॉर्मूलाज you have to write in your short note copy. Okay, and those students who have made their notes already in the last year, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि देखो, लेक्चर अटेंड करने के साथ साथ तुम अगर नोट्स बनाओ तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ, मेरा बायोलॉजी का नोट्स सफिशिएंट है मेरे पढ़ने के लिए, तो ठीक है, तुम लेक्चर अटेंड करो, समझो चीज़ों को, कुछ चीज़ ऐसा हुआ कि तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम लिख के रखो, ऐसा करके करो। और फिजिक्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि हाँ, अच्छे से नोट्स बना लो, तुम्हारे पास है तो है, पर फिर भी तुम बना लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। केमिस्ट्री के लिए भी सेम ही है, तुम नोट्स बना लो, तुम्हारे जैसे भी है ऐसा, तुम्हारे पास शायद नोट्स तुम्हारा है पहले से ही, तो तुम उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट कम टू सेकंड कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। आई नो योर सिलेबस इज 60 to 70% कंप्लीट, बट सम टॉपिक्स में तुम्हारा थोड़ा वीकनेस है, कुछ टॉपिक समझने में दिक्कत हो रहा है। मैं तुम लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें भी लेक्चर रेगुलरली अटेंड करना है। हाँ, कुछ चैप्टर ऐसा लगेगा कि तुम्हें लगेगा कि ये तो मुझे पहले से ही बहुत अच्छे से आता है, तो तुम वो चैप्टर या फिर वो टॉपिक स्किप कर सकते हो, पर तुम्हें जो वीक टॉपिक है ना, उसको समझने के लिए रेगुलर लेक्चर अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी का बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है तो बायोलॉजी का लेक्चर छोड़ सकते हो, पर मुझे लगता है कि बायोलॉजी में भी ऐसा कुछ चैप्टर है जिसमें अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। तुम सारा लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो, अपना नोट्स अगर पहले से ही है तो तुम उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर सकते हो, या फिर नया नोट्स भी बना सकते हो। इससे हर वक्त टाइम वेस्ट नहीं होता है, इससे ना अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बेटर हो जाता है कई बार। तो तुम ये कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग करो, और उन टॉपिक्स जो तुम्हारा रह गया है उसमें ज़्यादा फोकस करो, और उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो जो ये टॉपिक लास्ट बार रह गया था। एंड रेगुलर मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, सबको लगाना है, ये सबके लिए कॉमन है, वीकली बेसिस में मॉक टेस्ट देना है। तुम कोई भी रेलिवेंट टेस्ट सीरीज ले लो और उसको उठा के रेगुलर बेसिस में, मतलब शुरू में तो वीकली बेसिस में ही तुम मॉक टेस्ट लगाओ। शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही है, मिस्टेक कॉपी बनाना है, जो क्वेश्चन तुम्हारा बार बार गलत हो रहा है, जिसमें तुम्हारा वीकनेस है, वीक टॉपिक्स में तुम्हें मिस्टेक कॉपी में लिख के रखना है, और मिस्टेक कॉपी बार बार रिविजन करना है। एक बात ये है कि मिस्टेक कॉपी बार बार रिविजन करने से ना तुम्हारा जो वीक टॉपिक है वो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो ये बात तो मिस्टेक कॉपी तो मेंटेन करना ही है। नेक्स्ट कम टू फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिन लोगों का सिलेबस 90% या फिर 100% कंप्लीटेड है, कुछ लोगों का शायद कुछ नंबर के लिए इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन स्टूडेंट के लिए तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट कैटेगरी में भी कुछ स्टूडेंट का ऐसा कुछ टॉपिक है जिनमें तुम्हारा वीकनेस है, बार बार क्वेश्चन गलत होता है, और किसी किसी टॉपिक में सिली मिस्टेक की वजह से नंबर कम हो जाता है ना, ऐसा होता है। तो मैं बोलूँगी कि इफ़ यू आर फीलिंग दैट तुम्हारे पास अच्छे से नोट्स बना हुआ है, तुम्हारा सिलेबस मोटा मोटी खत्म हुआ है, फिर भी तुम्हें
फिजिक्स का रेगुलर लेक्चर अटेंड करना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फिजिक्स में ही वीकनेस रहता है। तो फिजिक्स में तुम्हें रेगुलर लेक्चर अटेंड करना है। हाँ, हो सकता है तुम्हारे फिजिक्स में अच्छे से नोट्स बना हुआ है पहले से ही लास्ट ईयर में, फिर भी तुम उस नोट्स को पास में रख के राफ में तुम करते रहो। फिजिक्स लेक्चर देखने के साथ-साथ बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। तुम्हारे पास नोट्स है, उसमें उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड करते रहो बस। पर फिजिक्स का लेक्चर रेगुलर बेसिस में अटेंड करना है। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का तुम अपने अकॉर्डिंग कर लेना। पर मुझे अगर बोलोगे तो मैं बोलूँगी फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर भी तुम्हें करना चाहिए। बायोलॉजी किसी-किसी का बहुत अच्छा रहता है, पर एनसीईआरटी का बार-बार रिपीटेडली रिविज़न भी ज़रूरी है। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरा 11th-12th में सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, मेरे पास नोट्स भी था। तो मैं क्या करती थी कि फिज़िक्स का लेक्चर रेगुलर अटेंड करती थी, मेरे पास कंप्लीट नोट्स था, फिर भी मैं नोट्स बनाए, 11th-12th का नोट्स बनाया, पर वो एकदम सिंपल तरीके से मैं नोट्स बनाया, सिर्फ़ मुझे समझ आना चाहिए इसी तरीके से। बायोलॉजी का मेरा पहले से ही अच्छे से नोट्स बना हुआ था, मैं कोई नोट्स नहीं बनाया, पर मैं लेक्चर अटेंड करती थी। कुछ-कुछ चैप्टर छोड़ के मैं लेक्चर अटेंड करती थी। जैसे कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इसमें तो बेटर समझने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं ये सब चैप्टर छोड़ के बाकी सारे लेक्चर अटेंड करती थी, सिर्फ़ मैं समझने के लिए। 2 में अटेंड करती थी, इससे ना मेरा रिवीजन भी हो जाता था। मेरे पास नोट्स था, और कुछ-कुछ चीज़ ऐसा होता है कि याद करना पड़ता है, तो मैं आई यूज्ड टू राइट इन माय रफ कॉपी। और केमिस्ट्री के लिए भी मैं सारा लेक्चर अटेंड किया था। फिजिकल केमिस्ट्री का मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से नोट्स बना के रिवीजन किया था, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पुराना नोट्स से ही मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड करके ऐसे करके ही पढ़ाई किया था, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सिंपल तरीके से नोट्स बनाया था। ऐसे ही तरीके से मैं ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन किया था। प्रिपरेशन में सिर्फ लेक्चर अटेंड करने से या फिर अच्छे अंडरस्टैंडिंग से कुछ नहीं होगा। तुम्हें रेगुलर बेसिस में मॉक टेस्ट लगाना है, शॉर्ट नोट को रिवीजन करना है, फिर तुम्हें मिस्टेक कॉपी का एनालिसिस करना है कि किस टॉपिक में तुम्हारा बार-बार मिस्टेक हो रहा है, किस टॉपिक में तुम्हारा वीकनेस है। ये सब बार-बार एनालिसिस से तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है? फ्रेशर्स मतलब जो इस साल ही 12th पास किया है, उन लोगों के लिए तो मैं बोलूँगी कि तुम सारे नोट्स फिर से बनाओ। बायोलॉजी के छोड़ सकते हो जिन लोगों का अच्छे से नोट्स बना हुआ है, पर अच्छे से फिज़िक्स, केमिस्ट्री का नोट्स बनाओ। और जो टॉपर है, उनको मैं बोलूँगी कि नोट्स अगर पहले से बना हुआ है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग समझ लो कि तुम्हें कहाँ-कहाँ से तुम्हें कैसे-कैसे करना है। फिज़िक्स का नोट्स बनाओ, सिंपल तरीके से भी बनाओ, यही मैं बोलूँगी। तो तुम अगर तुम्हारा 100% देके 1 साल एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, सब फॉलो करके, मतलब ये शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, मिस्टेक कॉपी, ये सब तुम अच्छे से फॉलो कर सकते हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन तो पक्का है। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। बस तुम्हें अच्छे से डेडिकेशन के साथ ये सब फॉलो करना है, बस। And if you have not joined any batch yet, then you can join the Sankalp batch 2027 of Nursing to Norset for both AIMS Paramedical and AIMS Nursing exam. In this batch, you will get basic to advanced level of teaching with recorded and live lecture, and you will also get the 5 years of PRQ and test series. And these batches are for both Hindi and English medium students. You can also join the Sankalp Infinity batch of Nursing to Norset. This batch is also for both AIMS Nursing and AIMS Paramedical exam, and you also get the same facilities in this batch also. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Comment section is always free for all, and I will be happy to solve your doubt. And if you want any personal guidance, you can get one-to-one guidance session. Just you have to text me in my Instagram or in my Telegram. And for 2027 AIMS exam, I will start a mentorship program, and I will share all the details about the mentorship program and also one-to-one guidance session in my Telegram channel. If you have not joined my Telegram channel, I will share the link in the description box. Join my Telegram channel to get all the information about the AIMS exam. So that's all for today. अच्छे से preparation करो. All the best for your preparation, and don't forget to subscribe my channel. So for today, bye bye.